देखो, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें, जिससे हम आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपको नई नई जानकारियाँ वनडे कंपटीशन से संबंधित आपको देते रहें। वो हर क्षेत्र से, हर सब्जेक्ट से, जो आपके लिए, आपके जीवन को चमकाने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो जिस तरह से साइकिल में और जीवन में चैन नहीं होता है, जिस तरह से साइकिल और जीवन में चैन नहीं होता है, तो दोनों सही रूप से नहीं चल पाते हैं। तो दोनों का उत्तर एक ही है, चैन। चैन तो चैन साइकिल में है तो सही रूप से चलता, उसी तरह हमारा जीवन है। यदि जीवन में चैन है, सुकून है, तो हम बेधड़क आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह हमारा आज का मोटिवेशनल वाक्य है, चिल्ड्रन हु रेगुलर डू हाउस होल्ड चोर्स, यानी बच्चे जो नियमित रूप से घर के कार्य को करते हैं, डेवलप स्किल, अपनी बुद्धि को बढ़ाते हैं, दैट हेल्प देम बिकम मोर सक्सेसफुल एज एडल्ट, जब वो बड़े होते हैं तो अधिक सफल होते हैं। ग्रेट टीचिंग इज, दूसरा है, ग्रेट टीचिंग इज द आर्ट ऑफ मेकिंग रूम फॉर एवरी काइंड ऑफ माइंड एंड ट्रीटिंग ईच क्वेश्चन लाइक ए गिफ्ट। करा एक महान अध्यापक वह होता है जो एक कमरे की तरह होता है, जो मस्तिष्क में विद्यार्थियों के भर देता, अच्छे व्यवहार के साथ सभी प्रश्नों को भर देता, वह एक उपहार जैसा होता है। तीसरा है, योर डिग्री वुड नॉट मेक यू रिच, आपकी योग्यताएं, आपकी डिग्रियां, ये कागज केवल टुकड़ा होता है, आपको धनवान नहीं बनाता। क्या बना? स्किल, स्ट्रेटेजी एंड डिसिप्लिन विल स्कूल गिव यू थ्योरी, या आपको कौन बनाता है? धनवान। स्किल, स्ट्रेटेजी और अनुशासन, डिसिप्लिन, विल आपकी इच्छाएं, विल स्कूल गिव्स यू थ्योरी, विद्यालय आपको सिद्धांत देता, द वर्ल्ड पे योर रिजल्ट, और यह संसार आपका परिणाम देता है। चौथा है, दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है, दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है, और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। पांचवा है, धन मित्रता को खा जाता है, धन मित्रता को खा जाता है, क्रोध बुद्धि को खा जाता है, क्रोध बुद्धि को खा जाता है, अभिमान आत्मज्ञान को खा जाता है, और लालच आत्मसम्मान को खा जाता है। छठा अंतिम है, माँ की ममता, माँ की ममता और पिता की क्षमता, माँ की ममता और पिता की क्षमता जब औलाद समझ जाए तो व्यक्ति सब कुछ पा सकता है, सब कुछ हासिल कर सकता है अपने जीवन में। तो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, यदि आपका पढ़ने का मन नहीं लगता है तो अपने माँ बाप के परिस्थितियों को देखिए, किन कठिनाइयों के साथ आपका भरण पोषण वो कर रहे हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा, कपड़ा लत्ता पर कैसे वो व्यवस्था करके मैनेज कर रहे हैं, इसकी तरफ यदि आप ध्यान दे देते हैं तो आपकी सारी कमियां दूर हो जाएंगी। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंस। तो आज का हमारा है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण एक दिवसीय प्रश्न एवं उत्तर। प्रश्न एवं उत्तर ज्यादातर विज्ञान से संबंधित, जिसमें हमने लाइट से लिया है, परिस्थिति, पर्यावरणीय। उपभोक्ता कौन होता? एक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दो होते हैं मुख्य रूप से, एक उत्पादक होता है, दूसरा उपभोक्ता होता है। तो उपभोक्ता कौन होता है? जो दूसरों पर निर्भर होता है। दूसरा है, अपघटक कौन होते हैं? जीवाणु एवं फफूंद अपघटक होते हैं। नंबर 3, खाद्य श्रृंखला क्या है?
ऊर्जा के प्रवाह की एक दिशा है। ऊर्जा के प्रवाह की एक दिशा है खाद्य श्रृंखला। जैसे खाद्य श्रृंखला यदि आपको बताई जाती है, शाकाहारी, मांसाहारी, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, इस तरह आपको बताए जाते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो इस तरह वो खाद्य श्रृंखलाएं में चलती है। जैसे घास जो है प्राथमिक है, इसको कौन खाता है? खरगोश और गाय खाते हैं। और गाय खरगोश को कौन खा जाता है? शेर खा जाता है। बकरियां खा जाती है। बकरी को कौन खाता है? हम और आप लोग, कुछ लोग खाते हैं। और इस तरह से खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। खाद्य श्रृंखला जाल क्या है? कई खाद्य श्रृंखलाओं की एक दशा है। पांचवा है ऊर्जा प्रवाह का नियम क्या है? 10% ऊर्जा अगले स्तर तक जाती है। छठा है उत्पादक स्तर पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? उत्पादक स्तर पर ऊर्जा का स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत ये सूर्य है। सातवां है परिस्थितिकी पिरामिड का आधार कौन होता है? उत्पादक होता है। आठवां है जीवों की विविधता को क्या कहते हैं? जीवों को जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नौवां है परिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? मानव हस्तक्षेप। मानव हस्तक्षेप, जो हमारी परिस्थिति असंतुलित हो रहा है, उसमें मानव का बहुत बड़ा रोल है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता चला रहा है। 10वां है भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? 3 हैं। एक पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वोत्तर भारत, तीसरा हिमाचल क्षेत्र। 10वां भारत में कितने जैव विविधता, 11वां है जैव विविधता के संरक्षण के क्या तरीका हैं? इन सीटू व एक्स सीटू संरक्षण। तो अब देखिए 12वां है इन सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। जो राष्ट्रीय उद्यान सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं और इसमें वन संरक्षण के नियम के अनुसार तमाम प्रकार के पशु पक्षी पाले जाते हैं। और उसके अलावा भी वहाँ विभिन्न प्रकार के पौधों को लगाया जाता है। पार्क टाइप होता है जहाँ पर लोग अपने मनोरंजन के समय, अवकाश के समय जाकर मनोरंजन का केंद्र बना लेते हैं। 13वां एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या है? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में भी तमाम प्रकार के जानवर जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आप चिड़ियाघर में जाएंगे, वहाँ तरह तरह के आपको, जैसे लखनऊ का चिड़ियाघर हुआ, कानपुर का चिड़ियाघर हुआ, दिल्ली का चिड़ियाघर हुआ, इस तरह बहुत से जू में आप जाएंगे तो वहाँ आपको तमाम जानवर जो अजूबा आपको दिखाई पड़ेगा। 14वां है राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वन्य जीव संरक्षण। और विश्व पर्यावरण दिवस हमारा हर साल 5 जून को मनाया जाता है। कई जून को? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। तो हमारे दिवस भी तमाम इस तरह मनाए जाते हैं, जिसमें विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और इस तरह हमारा 15वां लाइट से संबंधित हम चले आ रहे हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक ऊर्जा का रूप क्या होता है? वह प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश होता है। 16वां है करा ऊर्जा प्रकाश एक प्रकार ऊर्जा का रूप होता है जो अंधेरे में रखे हुए वस्तुओं को देखने में हमें सहायता प्रदान करता है। 16वां है वह पृष्ठ जो प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित करता है, वह क्या करता है? दर्पण
करता दर्पण या चिकना समतल स्थान होगा, जैसे दर्पण के साथ साथ आपका जो मार्बल है उस पर भी क्रियाएं होती हैं। 17वां है, जिस दर्पण में परावर्तन दबी हुई सतह से होता है वो कौन सा दर्पण कहलाता? अवतल दर्पण कहलाता है। 18वां है, जिस घटना के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तो ये कभी कभी हमारे आंखों से वायुमंडलीय परिवर्तन अपरिवर्तित, कभी हमारे आंखों के सामने तारे पड़ते, कभी ओझल हो जाते हैं। इसी पर कविता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब इस तरह 19वां है, मानो आंख में वह भाग जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग रेटिना होता है। कौन सा भाग होता है? रेटिना होता है। 20वां है, वह लेंस जिसका मध्य भाग किनारे की अपेक्षा मोटा होता उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है जो मोटर गाड़ियों में ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। वह लेंस 20वां, वह लेंस जिसका मध्यम भाग किनारे की ओर हो गया उत्तल लेंस होता है। 21वां है, वह दोष जिसके कारण व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है निकट दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि में पास की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है और निकट दृष्टि दूर में दूर की नहीं दिखाई पड़ती है। और 22वां है, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? लगभग किलोमीटर प्रति सेकंड में बताइए। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो इस तरह 23वां है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता? आभासी और सीधा होता है। 24वां है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? पुतली नियंत्रित करती है। हमारे आंख की पुतली नियंत्रित करती है। 25वां है, प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने का क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण कहलाता है। 26वां है, प्रकाश के किस घटक रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बैगनी रंग की। बैगनी रंग की। 27वां है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसें। 28वां है, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है? चिपको आंदोलन वनों की रक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें पेड़ों को जो डिफॉरेस्टेशन कटाई हो रही थी उसको इनका मुख्य रूप से रोकना है। 29वां है, बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। अंतिम क्वेश्चन है, 3R का मतलब क्या है? 3R सिद्धांत क्या होता है? 3R सिद्धांत क्या होता है? 3R, पहला R है रिड्यूस, कम करो, रीयूज, पुनः प्रयोग करो, रिसाइकलिंग और पुनः संशोधन करके उसका उपयोग करो। जो हमारे प्रकृति में जो विभिन्न प्रकार के स्रोत होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिसाइकलिंग किए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है। तो जिनका रिसाइकलिंग कम किया जाता है उन्हें हमें रिड्यूस, कम से कम उनका प्रयोग करना चाहिए। इस तरह हम आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियां आपको हम देते रहेंगे, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो, चाहे पुलिस भर्ती बोर्ड हो, चाहे वो TGT का हो, पेट का हो या अन्य UPSC का हो, वनडे कंपटीशन संबंधित कोई भी SSC का हो। तो इस तरह से हम आपको सब्जेक्ट वार
और वह विकल्पी टाइप में प्रश्न आपको आएंगे, सीधे आप इसका उत्तर लर्न कर लीजिए, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप अपने वाणी को विराम देते हुए थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद।